नमस्कार। ये छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्वामी विवेकानंद स्कूल जो शांति विहार कॉलोनी डगनिया में पड़ता है, यहाँ ये मामला है अभिभावकों के पीड़ा का और छात्रों के भविष्य का, जहाँ फीस के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और राज्य शासन ने फीस लेने के लिए अभी स्कूलों को हिदायत दिया है कि ऐसे काल में अभिभावकों पर और छात्रों पर दबाव न डाला जाए। वहीं यह स्वामी विवेकानंद स्कूल का मामला है, जहां छात्रों की ऑनलाइन क्लास बंद कर दी गई है और जो फीस नहीं दे पा रहे हैं उन छात्रों को स्कूल में भी आने से मना किया जा रहा है। अभी हम हैं स्कूल के मैनेजमेंट से बात करने की कोशिश की गई तो मैनेजमेंट स्कूल छोड़कर गायब है। बुलाने की बात की जा रही है, लगभग 1.5 से 2 घंटे हो गए हैं, अभी तक यहाँ मैनेजमेंट का एक व्यक्ति नहीं है। और अभिभावकों को जिस प्रकार की पीड़ा और परेशानी हो रही है, यह राज्य शासन, न्यायिक व्यवस्था और न्यायिक अवमानना का प्रश्न है जो काफ़ी घातक है। और ऐसा ही संभवतः सभी स्कूल, प्राइवेट स्कूलों में चल रहा है, जहाँ शासन, शिक्षा जो विभाग है उसका औचित्य ही समाप्त हो रहा है, न्यायिक औचित्य समाप्त हो रहा है। राज्य शासन और प्रशासन की बातें स्कूलों ने मानने से इनकार कर दिया है। ऐसी अवस्था में छात्रों का भविष्य पूर्णतः अंधकार में है। अभी हमारे द्वारा जो है डीडी नगर थाना प्रभारी मैडम के पास में हमने ज्ञापन लेके गए थे, तो मैडम ने ये कहा था कि आप शिक्षा अधिकारी पास जाइए, वहाँ से कुछ आदेश होगा तब हम करेंगे। लेकिन शिक्षा अधिकारी के पास हम गए थे, उसके बाद से अभी तक कोई और आया नहीं है। शिक्षा अधिकारी ने क्या कहा? शिक्षा अधिकारी ने बस वही खानापूर्ति जो करते हैं हमेशा का रहता है कि आप ज्ञापन कर दो, हम आदेश वो करते हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, जांच कराएंगे और शासन ने बोल दिया है जांच करना है। लेकिन फिर आखिरी में जाकर सब फिर वही हो जाता है और फिर सब शांत हो जाते हैं। और हम लोग भी सोचते भाई शासन कोई कार्रवाई नहीं हो रही इसके अंदर में। शासन तो लाचार है। हमारे द्वारा शासन के विभिन्न अंगों में हम लोगों ने आवेदन कर चुके हैं। शिक्षा अधिकारी में तो हमारा कम से कम 2 से 3 बार आवेदन हो चुका है शिक्षा अधिकारी के पास में। इसके अलावा कलेक्ट्रेट में भी हमने एक ज्ञापन सौंपा हुआ था पूर्व में, और इसके अलावा मुख्यमंत्री कार्यालय में भी हम लोग ने एक बार भेजा था। उसके बाद भी कोई कोई फर्क नहीं पड़ा। शिक्षा विभाग और स्कूल सब मिले जुले काम कर रहे हैं। अब लगता वही है। अब इसमें स्कूलों की पीड़ा और दबाव से परेशान होकर स्कूल में यह स्थिति हो गई है कि अभिभावकों ने अपना संगठन बना लिया है इस पीड़ा से लड़ने के लिए। ये स्वामी विवेकानंद स्कूल के सारे पेरेंट्स हैं छात्रों के, जिन्होंने स्कूल की जो मैनेजमेंट और उनके सिस्टम से परेशान होकर ये संगठित हुए हैं और इन्होंने अपना एक संगठन बनाया है। संभवतः ऐसे संगठन पूरे छत्तीसगढ़ और रायपुर में और भी स्कूलों में देखने को मिल रहे हैं कि शैक्षणिक स्तर पर अभिभावकों का ऐसी स्थिति में आना, यह शासन को गंभीरता से लेना चाहिए यह मामला। और ऐसे मामलों के निराकरण के लिए कमेटी गठित हो, आयोग गठित हो, समिति गठित हो, जहां स्कूलों के द्वारा हो रहे ऐसे भ्रष्टाचार, अभिभावक और छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ की समस्या हल हो। अभी ऐसी स्थिति है कि राज्य सरकार को ऐसी स्कूलों ने अंगूठे पे रखा हुआ है। राज्य सरकार, शासन और न्याय का औचित्य समाप्ति की ओर है। बता रहे हैं इन पेरेंट्स और अभिभावक यहाँ खड़े हैं और ये देख सकते हैं, ये पेरेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन रायपुर, ये एक नई प्रक्रिया और नई प्रणाली है। संभवतः अभिभावकों की पीड़ा देखने के लायक है। कोरोना, जहां वैश्विक महामारी के दौर में एक सब्जी बेचने वाले से लेकर एक उद्योगपति तक पीड़ित है, वहां ऐसी स्थिति में जहां स्कूलें नहीं लग पा रही हैं, ऑनलाइन स्कूल एक फॉर्मेलिटी बन के रह गई है। प्रश्न आपको मोबाइल में मिल रहा है, उत्तर भी मोबाइल में है। ऐसे में इस शिक्षा के औचित्य पर तो प्रश्न है ही है। अभिभावकों की पीड़ा, दर्द और उन पर स्कूलों द्वारा लूट की जो प्रक्रिया और प्रकरण आ रहे हैं, यह एक गंभीर मसला है, गंभीर बात है। एक समस्त पीढ़ी या वर्ष जहां हम पीड़ा, दर्द और मौत को झेल रहे हैं, वहीं स्कूल और शिक्षा के मामले में अभिभावकों की पीड़ा, उनके दर्द और उन पर ज़बरदस्ती फीस वसूली के मामले, शासन को गंभीरता से विचार करना चाहिए, इस पर अमल करना चाहिए और स्कूलों को निर्देश हो, ये कड़ाई से पालन हो कि अभिभावक और छात्रों का भविष्य अंधकार में न हो। क्या मामला है भैया? एक्चुअली हम सब पालकगण जो है आज कम से कम 7 या 8 बार यहाँ पर इकट्ठा हो गया, 8वीं बार। और हमारा मैनेजमेंट के साथ हमेशा से एक ही चीज़ कहना रहा है कि भैया आप हमको ट्यूशन फीस बताइए, ट्यूशन फीस कितना होगा उसमें से हम पटा देंगे हमारे सामर्थ्य अनुसार। ये हम सब लोगों का एक आम राय है।
लेकिन मैनेजमेंट हर बार धोखा देता है कि बोलता है कि ट्यूशन फ़ीस कुछ नहीं होता है, ट्यूशन फ़ीस सब होता है। आप कोई भी फ़ीस बोल दो, ट्यूशन फ़ीस होता है, उसमें खाली घुड़सवारी का फ़ीस नहीं आता है। ये हमारे यहाँ के मैनेजमेंट का कहना है और आप लोगों को जानकारी ज़्यादा नहीं है। बोलता है जो हाई कोर्ट है वो उसको हम लोग समझते हैं, आप लोगों को नहीं समझ में आता है। हाई कोर्ट ने बोला है सारी फ़ीस होती है, इसमें कोई वर्गीकरण नहीं होता है। जबकि हम विभिन्न मौक़ों पर हर कार्यालय शिक्षा मैंने यहाँ पर विभागों में गए, वहाँ हमें एक ही चीज़ बोला है कि हमेशा ट्यूशन फ़ीस एक वर्गीकृत होता है और उन्होंने भी कहा है कि भाई हम करवाएंगे और हम ये पता लगा कराएंगे, लेकिन आज तक उनकी तरफ से हमें कोई सहयोग नहीं मिला है। इसके कारण आज ये करीब 1 महीना हो गया हम सब बच्चों के यहाँ के स्कूल के क्लासेस इन लोगों ने बंद कर दिया ज़बरदस्ती। और हम जब यहाँ पर पहुँचे तो इन्होंने बोला है कि शिक्षकों ने मना कर दिया है कि हम नहीं पढ़ा सकते हैं क्योंकि हमको यहाँ से फ़ीस नहीं मिल रही है, मैंने सैलरी नहीं मिल रही है। लेकिन जब हम लोगों ने बोला कि भाई आप हमको आदेश दिखाइए कि मैनेजमेंट ने लिख के दिया है शिक्षक लोग नहीं पढ़ा सकते करके, तो वो देने से भी लोग कतरा गए हैं। और इन्होंने क्या किया है कि एक क्लासेस बंद कर दी। आज कम से कम 1 महीना हो गया है उनका। और कल से यहाँ पे कुछ यूनिट टेस्ट वगैरह स्टार्ट होने वाले हैं इंटरिम, जिसका आगे बोलते हैं कि वैल्यू पड़ेगा बच्चों को अगर अगली क्लास में भेजना है तो। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि कल करीब 10 या 20% लोगों ने यहाँ फ़ीस भरी हुई है, उन्हीं लोगों को यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। बाकी बच्चों के लिए नहीं पढ़ाया जाएगा, उनके लिए शायद अलग ग्रुप कुछ बनाने का कुछ चल रहा है, ऐसा सुनने में आया है। तो करके आज हम सारे पालक लोग इकट्ठा हुए हैं कि भाई कम से कम मैनेजमेंट सामने आके फिर अगर कुछ बताए हमको कि भाई हम कुछ क्लियर कर रहे हैं या कुछ हमें शासन की तरफ से कुछ आदेश आया है कि अभी क्या छात्रों की शिक्षा बंद कर दी गई? अभी सबकी बंद कर दी गई है, जो ऑनलाइन क्लासेस बंद कर दी गई। करीब 1 महीना हो चुका है ये। और फीस के बारे में क्या कहना है? फीस के बारे में कोई क्लियरिटी नहीं है, खाली यही है कि जो हमारी फ़ीस आपको लिख के दिया है वही हमारी फ़ीस है, टोटल वही हमारी ट्यूशन फ़ीस है। उसके अंदर सब कुछ है, उसके अंदर मेंटेनेंस भी है, कंप्यूटर भी है, लैब भी है, उसके अंदर इनके और दूसरे समस्त जो एडमिशन के खर्चे हैं वो सब इसके अंदर जुड़े हुए हैं। तो जो ट्यूशन फीस की राशि है वो मंथली फ़ीस के बराबर है कि उससे अलग है? वो अलग है, ट्यूशन फ़ीस कम होता है हमेशा। और जैसे ये मान लीजिए 5,000 रुपये मान लीजिए महीने का ले रहे होंगे, तो उसके अंदर से मान के चलिए 1,000 1,500 2,000 रुपये ट्यूशन फ़ीस होना चाहिए, बाकी सब दूसरे मत की खर्चे होते हैं। लेकिन अभी इनका कहना है कि मेरे 5,000 रुपये ही पूरे मेरे मत के फ़ीस है, पूरी पूरे महीने का फीस चाहिए ट्यूशन फीस के रूप में। हाँ, ये इनका कहना है। और वो न देने से इन्होंने क्लासेस बंद करा दी गई है। नर्सरी से बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, 15-16 साल हो गए इस स्कूल में पढ़ते हुए। जब से हम फीस पटा रहे हैं जब तक अच्छे से पढ़ाए तब तक हम बहुत अच्छे थे। और कोरोना काल में जब अगर लॉकडाउन की स्थिति में हम फीस पटाने के मतलब सक्षम नहीं दिए तो मतलब आज हम मतलब ऐसे आ गए कि हमारे बच्चों को ऑनलाइन से वंचित कर दिया गया है। तो ये गलत है ना सर। जब तक हम फीस दिए तो आप भी अच्छे थे, हम भी अच्छे थे। और आज एक फीस कोरोना अगर नहीं आया रहता तो हम तो इसी स्थिति हम तो देते ही थे, कभी कुछ नहीं बोलते थे। लेकिन फीस कितना है अगर उसको भी बताया जाए कि कितना मतलब हमारा ट्यूशन फीस होता है तो हम अभी पटा देते हैं, पर कभी ट्यूशन फीस बताया ही नहीं गया कि कितना है। वो पूरा है करके सब चीज़ उसमें ऐड करके हमसे फ़ीस ले रहे हैं। अब हम उतना तो हम दे नहीं सकते हैं और हम अपने उस पर अड़े हुए हैं कि आप ट्यूशन फीस बताइए, हम आज ही पटा देते हैं। अनुसार से आज गवर्नमेंट ने आपको बोला है कि किसी बच्चे को आप ऑनलाइन क्लास से वंचित नहीं करोगे। शिक्षा से वंचित आज ऑनलाइन क्लास कैसे बंद है? शासन प्रशासन कोई हमारे साथ में नहीं है। आज फीस नहीं दे सकते वाली बात है, नहीं दे सकते, पर आप ऑनलाइन क्लास कैसे बंद कर दिए? हाई कोर्ट का ये भी तो आदेश है। आना है, आपके बच्चों को ये एग्ज़ाम दिलाएंगे, ट्यूशन फीस ये मेरे को कल क्लियर करके देंगे। आप लोग 1-2 दिन में पूरी फीस की व्यवस्था कर लीजिए। मैं सखाराम दुबे स्कूल में बैठता हूँ, विवेकानंद आश्रम के पीछे में। आप लोगों के पास फीस का जो रसीद होगा तो सर ये दे सकते हैं ना, लास्ट ईयर के हम लोग लेंगे, मांगो उनसे, मांगो सब ट्यूशन आपको दे देंगे, 100 बार दे देंगे, मांगो इनसे मांगो। और मैं फिर ना 1-2 दिन में बैठ करके मैं पूरा डिटेल देखूंगा, मैं पूरा डिटेल। इनका क्या मुद्दा था सर? तो मुद्दा छोड़ दो, मुद्दा 35% मिले भैया, बैठे थे 35% करवाऊंगा। ये क्यों था? जो मीडिया वाले भी आए 3 इंस्टॉलमेंट ये लोग सेशन के खत्म होते तक देंगे, इस सत्र में देंगे, है ना भाई? इस सत्र में देंगे, इस सत्र में इंस्टॉलमेंट देंगे। देखता हूँ आप क्या सीएम से दिलाऊंगा। ठीक है, मैं जानता हूँ बोलने में और करने में बहुत फर्क है। 3 इंस्टॉलमेंट में 17 तक फीस आप लोग पटाएंगे, जो भी ट्यूशन फीस होगा। ठीक है, ट्यूशन फीस आप लोग पिछले साल क्या पटाए, सिमिलर अगर देख लो, आप स्लिप ले लो आप लोग सब। अभी तो ऑफिस बंद हो गए, कल ले लो आप। हाँ, कल मॉर्निंग में सर क्लासेस बंद भी कराएंगे।
ऑनलाइन पढ़ाई ये शुरू करवाएंगे कल से बताएंगे, लेकिन आप मेरे को पहले आधा फीस पढ़ाने, पहले आप फीस स्ट्रक्चर दीजिए। इनको बोलिए आधा फीस पढ़ा दो। आधा फीस नहीं, वो पूरी फीस पढ़ाएंगे, लेकिन फीस स्ट्रक्चर दीजिए मेरे को दोनों साल। मैं आपको दोनों साल ऑनलाइन क्लास चालू करवा दीजिए। ट्यूशन फीस क्या है? ट्यूशन फीस जो मैं सर इनको दे रहा हूँ इनको मेरे को दो, इनको मत दो। बिल्कुल सर, यही सर मंगा के ले आप क्लास वाइज ट्यूशन फीस क्या है? क्या आपने क्लास वाइज ट्यूशन फीस रखा है? है ना? क्लास वाइज ट्यूशन फीस जो है उसको ला के दीजिए। क्लास वाइज ट्यूशन फीस देने का यार नहीं, सर मेरी बात सुनिए। आपका जो ट्यूशन फीस है वो ट्यूशन फीस माननीय उच्च न्यायालय का शासन का निर्देश है। ट्यूशन फीस को 100% सब लोग पटा रहे हैं, ये लोग भी बात करता और आपको ऑनलाइन पढ़वाना है। लेकिन ट्यूशन फीस क्या है ये आप पहले हम अभी डिक्लेयर मेरी फ्रेंड भी पढ़ाई 18,000 रुपया, उसका ऑनलाइन क्लास नहीं हो रहा है। अभी नहीं बात पढ़ाया करवा देती हूँ। नहीं पढ़ाया। भैया इस स्कूल का कहना क्या है? स्कूल का कहना, मैनेजमेंट का कहना है जिस बच्चे ने फीस नहीं पटाया उस बच्चे को ऑनलाइन क्लास में नहीं रखेंगे। जैसे मैडम ने कहा, मैडम बोलिए, अभी मैडम बोलिए, मैडम के सामने बोलिए, मैडम बोलिए, मैडम के सामने। अभी ये खुद बोल रहे हैं, अभी आप खुद बोल रहे हैं 400 बच्चे का आपने क्लास लिया, बाकी बच्चे क्यों नहीं लिया? फीस लेने के लिए नोटिफिकेशन हाईकोर्ट का है कि ट्यूशन फीस ले। कौन नहीं दे रहा है राहुल? सब देने को तैयार है। सब स्कूल में सब पेरेंट दे रहे हैं। आप लोग के जो इन्फ्लुएंस में आ चुका है 100-200 लोग, वो लोग नहीं दे रहे हैं। में नहीं ले रहे हैं मैडम मैं तो क्या बोल रहा हूँ, आप आधी फीस दो, जितनी फीस है उसका आधी दो, आधी मार्कशीट के समय फिर महर्षि स्कूल में पूरा फीस माफ है भैया, उसकी बात करो। कहाँ है आधी फीस दे रहे हैं आपको उस दिन नहीं बोला ना। दे दो विजय भाई, आधी फीस आज तक आधी नहीं। तो आप जब लिखित में टीसी नहीं देते तो मैं लिखित में कैसे बात करते हो यार? आप बोलो ना आपके बच्चों को। अच्छा अभी हमको पता चला कि मैडम मई में होगा। सरकार का नियम है, हमको सरकार के नियम को फॉलो करना है। कल को सरकार बोलेगी भैया अरे सरकार का आप कोई नियम फॉलो नहीं कर रहे राहुल जी, कैसी बात कर रहे हो आप? मार्च में हमको ये सरकार में हम बैठे, हम बता रहे हो क्या फॉलो करो क्या नहीं कर रहे हो। आज सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ता है, अब इसको बोलते हो मूत्री खोलिए, 5 पीरियड पढ़ाई हो रही मेरे बच्चे की, 50% कोर्स कंप्लीट हो गया 1 महीने के अंदर। आप मत आप क्या है, 1 पीरियड पढ़ाई होती है। अरे कोई समय पास नहीं करे, मेरे मोबाइल में पूरा वो है, पूरा एविडेंस है, देखो कितना मैसेज आया पढ़ाई चालू कराने क्यों आए? सर नहीं चालू करेंगे, मैसेज भी मत भेजिए ना। एग्जाम का क्या करना वो बता दो, चले जाते देखिए हैं। मैडम ऐसे अरे मेरे 8 साल के बच्चे को आप क्लास में ले रहे हो, बात करते हो यार। मेरे 8 साल की बच्ची का क्लास में ले रहे हो, शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन आप कर रहे हो और हमसे बात करते हुए शिक्षा का अधिकार का बिल्कुल उल्लंघन कर रहे हो। शिक्षा का अधिकार जो है गरीबी की रेखा के नीचे वालों के लिए है। गरीबी यहाँ गुमराह बहुत करते हो लोगों को। गरीबी रेखा नीचे वाला नहीं है, आप गलत सोच रहे हो, आप बोल रहे हो, आप गलत बोल रहे हो। दुनिया किसी बच्चे को 14 साल तक शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते, चाहे पैसा वाला हो चाहे गरीब हो। हम भीड़ लेके थोड़ी ना आएंगे।